Hello friends, this is Sonu Kumar and you are watching Diploma with Sonu. In this video, we will discuss about estimating and costing. Firstly, we define estimating and second costing. So हम लोग देखते हैं कि estimate को कैसे हम लोग define करते हैं. Estimate क्या होता है? Probable cost फाइंडिंग बिफोर कंस्ट्रक्शन. अगर हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसी बिल्डिंग का, तो उसको में जो हम लोग पहले कंस्ट्रक्शन करने से पहले जो उसका हम लोग रेट को देखते हैं कि कितना पैसा लगेगा बाय द हेल्प ऑफ मटेरियल और मैनी थिंग्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेट. और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं एस्टिमेटिंग. अब कॉस्टिंग देखते हैं, तो कॉस्टिंग में क्या होता है कि एक्चुअल कॉस्ट फाइंडिंग आफ्टर कंस्ट्रक्शन. अगर आफ्टर कंस्ट्रक्शन हम लोग पूरा कॉस्ट को देखें कि जैसे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैंड कितना हम लोग को लगा, फिर कॉस्ट ऑफ सर्वेइंग कितना लगा, फिर ब्रोकरेज चार्ज कितना लगा, तो ये सब को जब देख कर हम लोग देखते हैं कि कितना टोटल कॉस्ट लगा आफ्टर कंस्ट्रक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग. अब एस्टिमेट होता है और एस्टिमेटिंग, इसको हम लोग कैसे चार पार्ट में डिवाइड किए हैं आगे. तो ये चारों पार्ट के आगे हम लोग देखते हैं कि चारों पार्ट के नेम क्या क्या है. सबसे फर्स्ट जो पार्ट आता है इसमें आता है कि कॉस्ट ऑफ लैंड. सबसे फर्स्ट जो बात आता है उसमें आता है कॉस्ट ऑफ लैंड. और सेकंड में जो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कॉन्टिंजेंसीज. कॉन्टिंजेंसीज का मतलब समझिए कि जैसे पूरा कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया और कंस्ट्रक्शन अभी पूरा तैयार हुआ है, लेकिन उसके बीच में ही कुछ हम लोग को अदर टाइप का एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब एक्सीडेंट जो होता है तो इसको कॉन्टिंजेंसीज के रूप में लेते हैं. ये हमेशा 5% से कम रहता है, 5% से कम रहता है कॉन्टिंजेंसीज. अब सेकंड पॉइंट अगर देखते हैं तो सेकंड पॉइंट होता है लीगल एक्सपेंसेस. लीगल एक्सपेंसेस हम लोग उसको बोलेंगे कि जैसे हम लोग को बिल्डिंग बनाना है, और बिल्डिंग अगर बनाना है कि 10 स्टोरेज से ज़्यादा अगर हम लोग को बनाते हैं, अगर 10 स्टोरेज से ज़्यादा जैसे 11, 12 ऐसे स्टोरेज को बनाते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करवाते हैं, परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से. तो ये जो परमिशन लेना पड़ रहा है गवर्नमेंट से, तो इसमें कॉस्ट लगेगा. तो इसी को बोला जाता है लीगल एक्सपेंसेस बिटवीन ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर. इसको बोलेंगे कि ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में होगा, और जो ओनर जो होगा वो लीगल एक्सपेंसेस के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर्स को बोलेगा कि इतना हम लोग को 10 स्टोरी या 12 स्टोरी तक बनाना है, तो यहाँ पर लीगल एक्सपेंसेस करवाना होगा बाय द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट में जो पैसा जाएगा उसी को बोलेंगे लीगल एक्सपेंसेस बिटवीन ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर, इसको बोला जाता है. अब फोर्थ पार्ट जो होता है, फोर्थ पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर. फोर्थ पार्ट जो है उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर. अब देखिए सबसे आगे हम लोग समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ लैंड क्या होता है. कॉस्ट ऑफ लैंड को हम लोग इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि हम लोग को पैसा कितना लग रहा है लैंड को खरीदने में और लैंड को तैयार करने में कंस्ट्रक्शन के लिए. जैसे कॉस्ट ऑफ लैंड सिंपल ये नहीं समझिएगा कि कोई हम लोग को लैंड पे कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो सिर्फ लैंड को ओनर को हम लोग पैसा दे देते हैं, उसके बाद कॉस्ट ऑफ लैंड उसको बोलेंगे. ये नहीं होता है. कॉस्ट ऑफ लैंड हम लोग उसको बोलते हैं कि जब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैंड कितना है. एक्चुअल कॉस्ट बोलने का मतलब क्या है कि ओनर को हम लोग कितना पैसा दिए, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ सर्वेइंग कितना है, फिर आता है कि कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन, फिर ब्रोकरेज चार्ज. अगर ब्रोकर का हम लोग उपयोग किए हैं तो ब्रोकरेज चार्ज देना होगा. तो यहाँ से हम लोग कॉस्ट ऑफ लैंड को हम लोग चार पार्ट में मिनिमम डिफाइन करते हैं. सबसे फर्स्ट जो होता है एक्चुअल कॉस्ट. एक्चुअल कॉस्ट कितना हो रहा है लैंड का वो देखेंगे तो उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ लैंड. फिर होता है सेकेंड कॉस्ट ऑफ सर्वेइंग. सर्वे के लिए जो कॉस्ट लगेगा उसको भी हम लोग लेते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड में. अब सेकेंड पॉइंट जो आता है थर्ड पॉइंट उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन. कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन बोलने का मतलब क्या हो कि समझिएगा, कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए वेरीफाई के लिए लैंड का जो कॉस्ट लगता है उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ लैंड में ही. कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन मतलब क्या कि उसका जो ज़मीन है, जो लैंड है, उसको हम लोग लीगली चेक करते हैं कि उसके नाम पर है कि नहीं है, और उसका लीगली चेक करने के माध्यम में जो पैसा खर्च होता है उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ वेरीफाई के रूप में देखेंगे, जो कि कॉस्ट ऑफ लैंड का थर्ड पॉइंट आता है. अब फोर्थ पॉइंट जो है वो आता है ब्रोकरेज. ब्रोकरेज बोलने का मतलब क्या कि हम लोग जो लैंड खरीदने के लिए किसी ब्रोकर का अगर उपयोग कर रहे हैं, इफ एनी, अगर ब्रोकर का उपयोग करेंगे तो ब्रोकरेज चार्ज देंगे, अगर उपयोग नहीं करेंगे तो ब्रोकरेज चार्ज नहीं देंगे. तो ये चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है कॉस्ट ऑफ लैंड का.
कॉस्ट ऑफ लैंड में आप लोग समझ गए होंगे, सबसे फर्स्ट जो होता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैंड। जो कॉस्ट ऑफ लैंड का जो एक्चुअल कॉस्ट हम लोग दिए ओनर को तो उसको बोलेंगे एक्चुअल कॉस्ट। तो उसके बाद में कॉस्ट ऑफ सर्वे, सर्वे करने के लिए जो इंजीनियर को पैसा देंगे उसको कॉस्ट ऑफ सर्वे बोलेंगे। फिर थर्ड पॉइंट जो आता है कॉस्ट ऑफ वेरीफाई, वेरिफिकेशन के लिए जो हम लोग जो डील्स एग्जीक्यूशन में जो हम लोग लीगली चेक करते हैं लैंड को कि वो लीगली उस नाम पर है कि नहीं, कि उस ओनर के नेम पर है कि नहीं, कि वैसे ही हम लोग फेक में हम लोग को लैंड दे रहा है। तो ये चेकिंग में जो कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन में जो लैंड का कॉस्ट जाता है, जो प्राइस जाता है, उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ वेरीफाई। फिर ब्रोकरेज चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज बोलने का मतलब क्या है कि जो लैंड को हम लोग खरीदे हैं तो किसी ब्रोकर के माध्यम से खरीदे हैं या अपने से हम लोग खरीदे हैं, तब ब्रोकर से अगर माध्यम से खरीदेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ब्रोकरेज चार्ज भी हम लोग को देना पड़ेगा। अब जो हम लोग का यहाँ पे कॉन्टिजेंसीज आप लोग समझ गए होंगे। कॉन्टिजेंसी से मतलब जो अननेसेसरी एक्सीडेंट हो जाता है, कि जैसे कोई बिल्डिंग बन रहा है तो बिल्डिंग बनते समय में क्या होता है कभी कभी कि बिल्डिंग बन ही रहा है और ठीक से कभी एक्सीडेंट हो गया कुछ का, जैसे लिफ्ट वगैरह कभी कभी गिर जाता है। और क्या होता है कि कभी कभी बिल्डिंग जब बन रहा है तो रूम में अगर हम लोग ठीक से उसका वैल्यू को उपयोग नहीं करेंगे कि कितना यहाँ पे लोड जाना चाहिए तो हम लोग को बिल्डिंग भी गिर जाता है। तो ये कॉन्टिजेंसी में 5% हम लोग मान के चलते हैं। यहाँ सपोज करते हैं 5% कॉन्टिजेंसीज में। आप लोग लीगल एक्सपेंसेस बिटवीन ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर समझ गए होंगे। फिर कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब 4 पार्ट में यहाँ डिवाइडेड है तो यहाँ सबसे फर्स्ट जो होता है, सबसे फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल बोलने का मतलब क्या है, मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल बोलने का मतलब क्या है कि जो हम लोग सीमेंट का उपयोग किए, सीमेंट का, और जो हम लोग का सीमेंट का उपयोग किए और भी जो अदर टाइप का जो मटेरियल का उपयोग किए हैं, जैसे आरसीसी जो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ये सब का जब उपयोग करते हैं तो ये सब में जो कॉस्ट जाता है, जो मटेरियल यूज होता है कंस्ट्रक्शन में, उसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल में यूज करेंगे। फिर सेकंड होता है कॉस्ट ऑफ लेबर, ये आता है कॉस्ट ऑफ लेबर कॉस्ट, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं जो मजदूर लोग, उनका जो रुपया लगता है, जो पैसा लगता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लेबर। अब थर्ड पॉइंट जो आता है, थर्ड पॉइंट को हम लोग इस टाइप में समझेंगे कि जो परमिट लगेगा, जैसे हम लोग कोई बिल्डिंग को बना रहे हैं तो ये तो नहीं है ना कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को कोई फ्री में दे देगा, तब परमिट उसको लेना पड़ता है हम लोग को इलेक्ट्रिक ऑफिस से और वाटर ऑफिस से इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इलेक्ट्रिक और वाटर के लिए जो परमिट लगता है उसमें जो पैसा जाएगा, तब परमिट फॉर इलेक्ट्रिक एंड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर में जो परमिट जाता है उसको भी हम लोग कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर में लेकर चलते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो होता है कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है हम लोग के लिए कंसल्टिंग। अब देखिए कि अगर वो बिल्डिंग को बना रहा है तो सर्वे के लिए उसको इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगा। तो इंजीनियर पूरे एस्टिमेट को तैयार करने के लिए इंजीनियर की ज़रूरत पड़ता है। तो इंजीनियर यहाँ क्या करेगा, कंसल्टिंग इंजीनियर फी यहाँ लगेगा, जो वहाँ पर इंजीनियर वर्क करेगा उसका फी लगेगा। तो कंसल्टिंग इंजीनियर फी में हम लोग को यहाँ कंसल्टिंग इंजीनियर फी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि कंसल्टिंग इंजीनियर फी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट जो पार्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन और प्लान एस्टिमेट। जो हम लोग एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं उसका कॉस्ट, और एस्टिमेट एंड डिजाइन, प्लान एस्टिमेट एंड डिजाइन का जो कॉस्ट लगता है उसका कॉस्ट। और सेकंड क्या है कि देखिए जैसे इंजीनियर क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन और प्लान एस्टिमेट तैयार कर दिया उसके बाद वहाँ नहीं जा रहा है। अब सेकंड और टाइप में जो अदर टाइप का जो इंजीनियर होते हैं, अगर उनको आप लोग दीजिएगा कि कॉस्ट ऑफ सुपरविजन हम आपको भी देंगे, तो वो इंजीनियर क्या करेगा कि जब आपका कंस्ट्रक्शन होते रहेगा तो वहाँ पे जा के देखेगा कि ठीक से वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे देखें कि कंसल्टिंग इंजीनियर में कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन एक होता है, फिर कॉस्ट ऑफ सुपरविजन। वहाँ पे जो हम लोग बिल्डिंग जहाँ पे तैयार कर रहे हैं वहाँ पे वो जा के जब इंजीनियर देखेगा तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सुपरविजन। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग सबसे शुरुआत किए कि एस्टिमेट क्या होता है। तो एस्टिमेट होता है प्रोबेबल कॉस्ट फाइंडिंग बिफोर कंस्ट्रक्शन, और कॉस्टिंग क्या होता है एक्चुअल कॉस्ट फाइंडिंग आफ्टर कंस्ट्रक्शन।
तो ये टॉपिक में यहाँ पर हम लोग इतना चीज़ के बारे में देखें। कॉस्ट ऑफ लैंड में एक भाग में डिवाइड करते हैं, फिर कॉन्टेंजेंसीज में डिवाइड करते हैं, फिर लीगल एक्सपेंसेस में डिवाइड करते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एस्टिमेट का कितना टाइप होता है और कॉस्टिंग का कितना टाइप होता है, और एस्टिमेट के बारे में हम लोग और अच्छा से समझेंगे और इसके पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पे एस्टिमेट के बारे में हम लोग इतना चीज़ समझे हैं। तो यही तक इस वीडियो में। देन थैंक यू। अगले वीडियो में आप लोग से मिलते हैं।